जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर रोज़ रील देखता हूँ, वैसे ही रील देख रहा था। देखते-देखते लगभग 18,000 रुपए का स्कैम का शिकार हो गया। कैसे हुआ? आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। आपके साथ ऐसा स्कैम नहीं हो जाए, तो उससे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना और अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि वो ऐसे स्कैम का शिकार बिल्कुल ना हो पाए। पता ही नहीं चलेगा कब अकाउंट से पैसे साफ़ हो गए। तो आपको मैं अब बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर का मेरे पास मैसेज आया कि भाई मेरे साथ स्कैम हो गया। अब इस स्कैम को मैं रिकवर कैसे करूँ? तो दोस्तों, स्कैम हो जाता है तो उसको रिकवर करना इम्पॉसिबल के बराबर होता है। पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि स्कैमर बहुत सोच समझ के जो है वो स्कैम करते हैं और आपको अपना शिकार बना लेते हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ, मेरे पास मैसेज आया कि मैं जैसे ही रील स्क्रॉल कर रही थी, करते-करते मेरे पास एक ऐड आया। स्पॉन्सर ऐड जो होता है हम मेटा से लगाते हैं, वैसा एक ऐड आया जिसके अंदर दिया हुआ था कि कैसे आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करके, कॉपी पेस्टिंग का काम करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो वो उसने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, तो वो सीधा इंस्टाग्राम के ऊपर इंस्टाग्राम से सीधा व्हाट्सएप के ऊपर रीडायरेक्ट हो गया। वहाँ पे उनकी चैटिंग हुई। उस चैटिंग के अंदर उनको बोला गया कि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, ये हमारी कंपनी है, ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो आप अगर हमारी कंपनी में काम करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना, घर से आपको काम करना है, तो आपको सबसे पहले ₹499 रजिस्ट्रेशन फीस के देने होंगे। तो उन्होंने ₹499 रजिस्ट्रेशन फीस के दे दिए। उन्होंने ये कहा था कि ये रिफंडेबल होगा। जो भी मैं आपको अमाउंट बताता हूँ, आपको ये ध्यान में रखना है कि सारी अमाउंट रिफंडेबल है। तो फिर ये सबसे पहले उन्होंने ₹499 दे दिए। फिर देने के बाद में उनके पास थोड़ी देर बाद में मैसेज आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपको सिक्योरिटी के ₹1999 और देने हैं, लगभग ₹2000 हो गए। तो उन्होंने ₹1999 भी दे दिए, जो कि रिफंडेबल थे। उसके बाद में क्या हुआ, उनको बोला गया कि अब आपको जीएसटी के ₹5000 और देने हैं, वो भी रिफंडेबल होंगे। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो वो उनको उनको लगा कि नहीं था, स्कैम हो सकता है, पर उन्होंने कहा कि ये पूरा हम आपको हमारी कंपनी का एड्रेस दे देते हैं। उन्होंने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए, अब वो फेक थे या फिर ओरिजिनल थे, पर उन्होंने आधार कार्ड और पैन कार्ड के डॉक्यूमेंट्स दिए। ये देने के बाद में उन्होंने क्या किया, कंपनी का जो है वो ऑफ़िशियल, वो जो हम स्टैम्प होते हैं, उन्होंने वो स्टैम्प भेजा। तो उनको लगा कि हाँ, ये रियल हो सकता है। उसके बाद में क्या हुआ, इतना होने के बाद में उनको ₹5000 की डिमांड रखी गई, तो वो भी उन्होंने ₹5000 भी पेमेंट कर दिए। ये करने के बाद में लगभग साढ़े ₹7000 हो चुके थे। जो 5000 का पेमेंट था, करते ही उनके पास रिसिप्ट आ गई। रिसिप्ट के ऊपर कंपनी का स्टैम्प भी लगा हुआ था, पूरा प्रॉपर बिल बना हुआ था। ये करने के बाद में उनके दिमाग में ट्रिगर हुआ कि शायद मेरे साथ स्कैम हो सकता है, और उन्होंने अपने भाई से पूछा कि भाई ऐसे-ऐसे हुआ। ये क्यों पूछा, ये तुरंत नहीं पूछा था। कंपनी वालों ने बोला था कि अलग-अलग एम्प्लॉइज़ को पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे, उसके बाद में बोला कि अब आपको लगभग ₹10,000 और पेमेंट करने हैं। उसके बाद में आपके जो अभी पैसे लगे हैं वो सारे आपको रिफंड हो जाएँगे। तो उनको ट्रिगर हुआ कि नहीं, ये शायद स्कैम हो सकता है। तब उन्होंने अपने भाई को जो है वो कॉल किया। कॉल करके पूछा कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उनके भाई ने तुरंत कह दिया कि जितना पेमेंट कर दिया वो तो ठीक है, अब आगे ₹1 भी पेमेंट नहीं करना, क्योंकि तुम बहुत बड़े जो है वो स्कैम का शिकार हो चुके हो। तो इतने में ट्रिगर हुआ, तो फिर उन्होंने मैसेज किया कि जो मैंने पैसे दिए हैं वो मुझे वापस रिफंड कर दो। उन्होंने कहा हम रिफंड तभी करेंगे जब आप हमें ₹10,000 और पेमेंट करोगे, उसके बाद में ही आपको रिफंड होगा। तो इतना होने के बाद में उनको लग गया कि पैसे तो जा चुके हैं। फिर उन्होंने रिफंड तो किया नहीं, और उनको जो है वो चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। इन्होंने बहुत बोला कि पैसे दे दो, पर उन्होंने एक भी नहीं सुनी, उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे स्कैम से बचने की ज़रूरत है। अगर आपके पास भी ऐसा कभी स्कैम हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसके बारे में, और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कोई भी इस स्कैम का शिकार ना हो सके।